नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी लोगों ने अभी जल्द ही एक घटना देखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के कुछ नाविक जो थे, जो मर्चेंट नेवी में काम करने वाले थे, जो कि जहाजों को लेकर जा रहे थे, उनके ऊपर हमला होता है, जिनमें से हमारे कुछ भारतीय जो साथी थे, जो क्रू थे, वो मारे जाते हैं। ये घटना साथियों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई थी। अब एक नई घटना हो गई है जिसमें, और वो हमला किसने किया था? वो हमला अमेरिका ने किया था। अब एक दूसरी घटना हुई है जो कि रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के वजह से हुआ है, जिसमें कि ब्लैक सी, जिसको कि काला सागर के नाम से जाना जाता है, आगे चलकर मैप के माध्यम से आपको दिखाएंगे। वहां पर एक जहाज जो कि क्या कहते हैं, ये मक्का भरने आया था, वो भरकर जा रहा था। जैसे ही वो भरकर मक्का भरकर अनलोड हुआ, मतलब वो चलना स्टार्ट हुआ, तभी उसके ऊपर 3 क्रूज मिसाइल से हमला होता है। यह हमला रसिया करता है और हमारे क्या कहते हैं, 3 जो भारतीय मतलब सेलर्स थे, 3 या फिर 4 जो सेलर्स थे, 4 सेलर्स थे, माफ करिएगा, जो 4 सेलर्स थे हमारे, जो नाविक थे, उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। आइए आपको बताते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से ये घटना हुई, क्या पूरा प्रक्रम है, और इसके बाद में भारत ने जो है वो यहाँ पर कड़ी निंदा की है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से जो है इस वीडियो में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल पर नए हैं साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका छोटे भाई के तौर पर ही मतलब समझिएगा एक तरीके से। और वीडियो, क्योंकि आप लोगों से मतलब मैं देखता हूं आप लोग वीडियोस देखते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तब मैं ये बार बार कहता हूं, शायद आप लोग भूल जाते होंगे सब्सक्राइब करना, इसके वजह से याद दिलाने का प्रयास करता रहता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर आप देखिए हेडलाइंस बनी हुई हैं, 20 जुलाई 2026 की रात के समय की है, 21:42 पर यह खबर आई कि 4 इंडियंस किल्ड इन अटैक ऑन कार्गो शिप लिविंग यूक्रेन, गवर्नमेंट कंडेम्स स्ट्राइक। यानी कि जो भारत सरकार है उसने इसकी निंदा की है। 4 भारतीय मारे गए हैं अटैक में। कार्गो शिप था जो कि अब यूक्रेन के पोर्ट को छोड़ रहा था। कहां वो पोर्ट है, क्या नाम है उसका, वो आगे आपको चलकर यहां पर बताते हैं। ठीक है, एक अभी भी जो भारतीय है उसकी हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है, जो कि यहाँ पर जो है वो घायल है। साथियों, ये अगर आप मैप के माध्यम से समझें तो ये आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ऊपर यूक्रेन से लगता हुआ, साइड में रोमानिया, जो बुल्गारिया है, साथ में जो तुर्की है, फिर जो क्या कहते हैं कि जियोगारिया है, फिर जो रसिया है, इन सभी से जो है ये लगा हुआ है। साथियों, ये वाला जो हिस्सा है ये रसिया का क्षेत्र है, लेकिन रसिया ने ये जो क्षेत्र है जिसको कि यहां पर क्रीमिया बोला जाता है, इसके ऊपर 2000, इसके ऊपर जो है 2014 के अंदर ही जो है वो रसिया ने क्लेम मतलब कंट्रोल स्थापित कर लिया था। और यहीं पर एक छोटा सा जो है वो पुल भी बनाया हुआ है इन लोगों ने, जो कि यहां से डायरेक्ट इनकी कनेक्टिविटी होती है, जिस पर यूक्रेन लगातार हमले करता रहता है। साथियों, यहीं पर अगर आप ध्यान दें तो ये ओडेसा करके एक पोर्ट है, जहां से जो कि यूक्रेन के अंदर है, और यह एकमात्र जो है वो पोर्ट है जो कि एक तरीके से कहा जाए तो ये यूक्रेन की लाइफ लाइन इस समय बचा हुआ है, जो कि इसको जो भी इसकी जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पर जो पश्चिमी देश हैं, जो ये सारे देश हैं पश्चिम वाले, वो इसको दे पा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि यही एकमात्र पोर्ट है जहां से ये अपने आप जो उपजाता है, चाहे गेहूं वगैरह है, बहुत ज्यादा मात्रा में सनफ्लावर, गेहूं, मक्का, ये सारी चीजें यहाँ पर क्रॉन वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो यहाँ से यह जो है वो अन्य देशों को यहाँ पर बेच पाता है। ठीक है, तो यहीं से जो है वो जहाज निकला था, अभी जस्ट लोड होकर, और वो निकला था कि उसके ऊपर जो है वो 3 मिसाइल से जो है उस पर अटैक हो जाता है। तो आई होप आपको जो ये मैप के माध्यम से कहां पर स्थिति है, कहां पर ये लोकेशन थी, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। साथियों देखिए, यहाँ पर एक चीज था कि जब ये पूरा युद्ध चल रहा था तो इस पूरे युद्ध के बीच में जो है अब ये था कि मतलब अगर यहाँ से गेहूं वगैरह न आता यूक्रेन से तो फिर दुनिया में दिक्कत हो जाती बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं कि
क्राइसिस आया था फूड का। तो इसके वजह से यहाँ पर बातचीत हुआ दोनों देशों के बीच में, अन्य देशों के बीच में, सब लोग मिलकर यहाँ पर हस्तक्षेप किए, एक समझौता हुआ और एक कॉरिडोर बनाया गया कि जो भी शिप्स वगैरह हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए फिर इस्तांबुल से जाकर जो है वो सी ऑफ मरमरा से होते हुए फिर ये जो क्या कहते हैं यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, इसमें जो है वो जाकर इस तरीके से मिल जाएगा और इस पाथ को जो फॉलो करते हुए आएंगे इसके ऊपर जो रसिया है वो यहाँ पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है वो जरूरत की चीजें लेके जा रहे हैं, वरना दुनिया में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये जो जहाज था वो इसी पाथ को जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये मैप की जितनी भी चीजें थी वो यहाँ पर बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या यहाँ पर चीजें जो हैं वो चल रही थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझाते हैं कि जो 19 जुलाई की रात को यहाँ पर हुआ क्या। साथियों, शाम का समय था, जो जहाज था उसका नाम था MV गोल्डन लियो। यह यूक्रेन के ओडेशा पोर्ट से रवाना हो रहा था और तभी इसके ऊपर जो है वो हमला होता है। अब इसके ऊपर जो है जो पायलट हैं उनका कहना है कि 3 क्रूज मिसाइल जो है वो यहाँ पर आकर अटैक करती हैं। यूक्रेनी नौसेना के अनुसार रूस ने जहाज पर 3 क्रूज मिसाइल से हमला किया था। जो यूक्रेन की नौसेना है उसके द्वारा इस बात को बताया गया कि इस जहाज के ऊपर 3 क्रूज मिसाइल से रसिया ने हमला किया है। डेक पर आग लग गई मिसाइल हमले के बाद। साथियों, जो जहाज का डेक होता है जिसके ऊपर मतलब जो सामने वाला फ्लोर ऊपर का आपको दिखाई देता है उसके ऊपर भीषण आग लग गई और जो रात भर था रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाए ये लोग, यानी कि यूक्रेन की सी पोर्ट्स जो अथॉरिटी है इसने पूरी रात जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया है इस अटैक के बाद में। अब इसमें जान माल का नुकसान कितना हुआ है साथियों, यहाँ पर टोटल जो 17 कुल क्रू सदस्य इस जहाज पर थे, जिसमें से 5 भारतीय नागरिक जहाज पर मौजूद थे, जिनमें से 4 भारतीयों की पुष्टि हो गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारत की है इसने कर दिया है, और एक भारतीय जो है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर गंभीर हालत में अभी भी घायल पड़ा हुआ है। अब साथियों व्यापक तस्वीर देखिए तो यूक्रेन की जो सी अथॉरिटी है मतलब जो समुद्री सेना है उसके अनुसार कुल मिलाकर 9 क्रू सदस्यों और एक मेरी टाइम पायलट की यहां पर मौत हुई है, जबकि 8 लोगों को यहां पर बचा लिया गया है। मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है और जहाज पर भारतीय और अन्य सीरियाई नागरिक चालक दल के रूप में यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि भारत के कुछ लोग थे 5 लोग और जो सीरिया है वहां के जो है वो अन्य चालक दल के जो लोग थे वो यहाँ पर इस नाव के अंदर मौजूद थे। अब आगे बात करते हैं इस जहाज की जिसके ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ है और जिसका इमेज आई होप यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो अटैक हुआ है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं जो ये जहाज थी। तो साथियों देखिए, यह झंडा का अर्थ होता है कि कोई भी जहाज जाता है तो वो अपने डेक के ऊपर एक झंडा लगा देता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जहाज किस देश का है। ठीक है, किस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये झंडा जो है वो इस जहाज में जो गिनी बिसाऊ है, इसका पहले भी आपने नाम सुना ही होगा, तो ये गिनी बिसाऊ का जो है वो झंडा लिए हुए था। लेकिन इसका जो मालिकाना हक है वो ओशियन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड जो कि मुंबई की है इसके पास है। अब आप सोचेंगे कि ये तो फिर भारतीय जहाज हुआ, तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि रजिस्ट्रेशन एक तरीके से अब भारत के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन कोई जहाज का कराएगा तो उसको बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं टैक्स देना होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, बहुत सब कुछ है। लेकिन जो ये छोटे छोटे देश हैं जैसे गिनी बिसाऊ वगैरह हैं तो यहाँ पर कम फीस है जो रजिस्ट्रेशन की है और यहाँ पर जो है वो आसानी से रजिस्टर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो ये देश जो है वो कुछ पैसे ऑफर करते हैं और उस पैसे के बदले जो है वो अपने देश का झंडा जो है उस जहाज को दे देते हैं। तो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका मालिकाना हक जो है वो क्या कहते हैं ओशियन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड मुंबई के पास है, लेकिन इसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ था वो आपके गिनी बिसाऊ का यहाँ पर लगा हुआ था। यह कार्गो शिप था जो कि मक्का यानी कि कॉर्न को व्यावसायिक अनाज की खेप को यहाँ पर लेकर जाने वाला था।
क्रू संरचना की बात करें तो साथियों इसमें जो है वो भारतीय और सीरियाई नागरिक, दो देशों के नागरिक यहाँ पर मौजूद थे। यात्रा की बात करें तो ये जो है ये ओडिशा पोर्ट से रवाना होते समय जो है वहीं पर जो है या इसके ऊपर जो है यहाँ पर हमला हो गया। अब आगे बात करें कि इसके बाद जो है भारत के विदेश मंत्रालय का क्या बयान आया, तो देखिए यहाँ पर शोक संदेश के रूप में मंत्रालय ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और यहाँ पर घायल भारतीयों को जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। भारत का दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और पीड़ितों को हर जो संभव मदद है वो यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमले के साथ में भारतीय विदेश मंत्रालय ने निंदा भी की। भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि व्यावसायिक शिपिंग को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक चालक दल को खतरे में डालना या नौवहन और वाणिज्यिक की स्वतंत्रता में किसी भी तरह बाधा डालना निंदनीय और इससे बचा जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत इस तरीके का अपना स्टैंड लेकर आ जाता है। खैर यही काम जो क्या कहते हैं कि अमेरिका ने जब हमला किया था और हमारे भारतीय मारे गए थे उस समय में भी भारत ने किया था, तो मतलब अब क्या ही बोला जाए इसके ऊपर। भारत के अंदर तो भारतीय सुरक्षित है ही नहीं, तो देश के अंदर क्या कहा जाए। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से आतंकवादी बनाकर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वो सारे न्यूज आई होप आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, आगे बात करें ओडेशा पोर्ट है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए ये यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है और यहीं से जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और नौसैनिक अड्डा भी है जो कि ब्लैक सी पर स्थित है और वैश्विक अनाज निर्यात का यह केंद्र है। गेहूं, मक्का, सूरजमुखी का तेल जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात की रीढ़ है यह और दुनिया की खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से जो है इसका सीधा जुड़ाव है। साथियों ब्लैक सी ग्रीन कॉरिडोर जो है युद्ध के बावजूद जहाजों को सुरक्षित आवाजाही के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की धुरी थी, यानी कि ब्लैक सी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूट दिखाया था कि इस रूट से जाना था जो जहाजें हैं कि इस रूट से जाने वाली जहाजों पर जो कार्गो शिप होंगी उनके ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करेगा, तो वो यहाँ पर बनाया गया था। वहीं आर्थिक जीवन रेखा की बात करें साथियों तो ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार से जुड़ाव, इसलिए यह बार बार रणनीतिक निशाना यहाँ पर जो है वो बनता है। अब बात करें काला सागर में बढ़ते तनाव की, तो देखिए रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस काला सागर के बंदरगाह ढांचे पर बार बार जो है वो निशाना बना रहा है। खासकर उस समझौते से हटने के बाद जो यूक्रेनी अनाज जो निर्यात की सुरक्षित मार्ग की गारंटी देता था, मतलब उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। देखिए जैसे सारे वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो मिलकर रसिया को चाहते हैं कि भारत उनसे तेल ना खरीदे ताकि रसिया के पास पैसा ना आए, वो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होकर टूट जाए। उसी तरीके से रसिया भी चाहता है कि यूक्रेन के पास भी पैसे न पहुंचे और वो भी आर्थिक रूप से कमजोर हो और इस युद्ध को हार जाए। तो इसी के प्रयास के चलते वो भी रसिया ने भी जो है वो यहाँ पर इस तरीके का हमला किया था। साथियों बात करें इसकी रणनीति की तो देखिए पोर्ट ढांचे, अनाज गोदाम और यूक्रेन सी ड्रोन स्टोरेज पर निशाना बनाना, इसका असर क्या होगा तो व्यावसायिक जहाजों व नागरिक चालक दल की सुरक्षा पर यह सीधा खतरा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय चिंता की बात करें तो नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जो नेविगेशन है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े साथियों और बात करें कि जो ये काला सागर है इसमें जहाजों पर हमले के इतिहास को अगर देखें तो देखिए यहाँ पर नवंबर 2023 के अंदर जो ओडिशा पोर्ट है इसमें प्रवेश के दौरान यानी कि जब इसमें एंट्री कर रहा था एक जहाज जो कि यहाँ पर लाइबेरिया फ्लैग लगा हुआ था, लाइबेरिया का वहां पर झंडा लगा हुआ था, उस पर मिसाइल से हमला किया गया जिसके बाद यहाँ पर पायलट की मौत हो गई और जो यहाँ पर फिलीपींस के 3 क्रू जो थे वो यहाँ पर घायल हुए। वहीं वर्ष 2024 में मार्च के अंदर ओडिशा में ड्रोन व मिसाइल से हमले में नागरिक इमारतें प्रभावित हुई और कई नागरिकों की भी यहाँ पर मौत हुई। वहीं हाल के हफ्तों में अगर देखा जाए तो काला सागर में ड्रोन हमलों में फिलीपींस के 2 नाविकों की मौत हुई और कई अन्य यहां पर घायल भी हुए और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जिसमें भारतीय मारे गए हैं 19 जुलाई 2026 को हुआ
कौन सा जहाज था? तो एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज था, जिसमें 4 भारतीय समेत कुल 10 लोगों की मौत हुई है। और अब तक का यह जो है वो सबसे घातक हमला जो है वो ये यहाँ पर सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है भारत के स्टैंड को लेकर, जो भारत ने यहाँ पर अपना स्टैंड दिखाया है रसिया के इस रवैये के ऊपर, जो उसने हमला करके भारतीय नागरिकों की जिसमें जान चली गई, इसके ऊपर अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ साझा करिएगा अगर जानकारी पसंद आती है तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।